ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो जैसा कि देख रहे हो आप, पावर सिस्टम का इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गेट 2021 का हमने रखा है, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कोर 6, दैट मीन्स कि पांच क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इस छठा क्वेश्चन आपको मिला होगा जेनिक लाइव ऐप पे, और जेनिक लाइव ऐप पे आप सोल्व करके आंसर भी रखे होंगे। आज हम उसका वीडियो अपलोड कर रहे हैं इवनिंग में 6 बजे। तो ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आप देखो तो मैं आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच आपको पूरा कंप्लीट करा दिया हूं यूट्यूब पे ही। अगर आप जाके देखो पावर सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है हमारा, उसमें जाके देखो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच टोटल का टोटल कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप उसको देख लेते हो तो गेट 2021 में अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है तो आप छोड़ोगे नहीं। क्यों मैं इस क्वेश्चन को ऐड किया हूं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच से? क्योंकि इसी साल इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पावर सिस्टम में ऐड हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे क्रैक करते हैं। दो काइंड ऑफ इसमें आपका आता है, एक आता है विथ लॉसेस एंड दूसरा होता है विदाउट लॉसेस। ठीक है, और दोनों में बहुत अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ाया हूं, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर कोई किसी से नहीं बन रहा है तो दोनों देख लीजिए। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। पहला वीडियो आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का, जो कि जेनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे है ना। और पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। तो कोई अगर बना पा रहा है वेल एंड गुड, नहीं बना पाया है तो इस वीडियो को देखो और समझो चीजों को, किस तरह से हम कोई भी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच से सवाल आए तो उसको हम कैसे कर पाएंगे। अब देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया था कि जिसमें कॉस्ट फंक्शन आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, किसी जनरेटिंग स्टेशन 1 का कॉस्ट फंक्शन इतना है, जनरेटिंग स्टेशन 2 का कॉस्ट फंक्शन इतना है। कॉस्ट फंक्शन आपको दे दिया है, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है कि इतना खर्चा होता है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द, आई थिंक दिस इज P1 प्लस P1 स्क्वायर। ठीक है, इट इज जनरेटिंग स्टेशन 1 इज डिपेंडिंग अपॉन द लोड डिमांड। P1 क्या है? लोड डिमांड है एट जनरेटिंग स्टेशन 1, एंड P2 क्या है? लोड डिमांड है एट जनरेटिंग स्टेशन 2। और बोल रहा है कि दोनों मिलकर जो ट्रांसफर कर रहा है वो 600 मेगावाट कर रहा है, और ऐसा कुछ लिमिट नहीं दिया है कि P1 मैक्सिमम इतना ही डिमांड ले सकता है G1 से, या P2 इतना ही डिमांड ले सकता है जनरेटिंग स्टेशन 2 से। ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया है, बस दो इक्वेशन ऐसा दिया है। और आपको बोल रहा है कि बताओ व्हाट विल बी द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसी को नहीं मालूम है व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रैक्टिकली कि क्या होता है, मैथमेटिकली देखो तो इसी का आप डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड डिमांड, दैट विल गिव यू द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। लेकिन अगर आपको फील करना है, आ जाओ प्लेलिस्ट पे और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का पहला 2 वीडियो देख लो। आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में A to Z समझ में आ जाएगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता क्या है ना। तो पूरा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल आपसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट पूछा है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता क्या है, ध्यान से देखो। फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये भी था फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो मैं जैसा बोल रहा हूं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग स्टेशन 1 अगर हमको निकालना हो तो ऑब्वियसली हम कॉस्ट फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लोड डिमांड, dC1 अपॉन dP1। दैट मीन्स इसका जो यूनिट हो जाएगा रुपीज पर मेगावाट आवर। एक्चुअल में ये मैं ऐसे लिखता हूं, ये मेगावाट है मतलब पावर, और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जो होता है वो रुपीज पर आवर हम लोग डिफाइन करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो रुपीज पर आवर होती है। अब आवर को आप नीचे लेके रुपीज पर मेगावाट आवर से भी रिप्रेजेंट करते हो। दोनों रिप्रेजेंटेशन में कोई भी ऐसा नहीं गलत है, दोनों सही है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 का हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सिमिलरली इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2 का हम लोग निकाल सकते हैं DC2 विथ रिस्पेक्ट टू लोड डिमांड जो आपका जनरेटिंग स्टेशन 2 पे, इसकी भी जो यूनिट होगी रुपीज पर आवर पर मेगावाट। अब इसका मतलब समझो व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मैं अच्छे से बताया हूं, फिर भी मैं एक लाइन बताना चाहूंगा। इस यूनिट को ध्यान से देखो, ये यही बता रहा है कि 1 मेगावाट अगर पावर चेंज होता है, चेंज है ना, देखो चेंज इन P1, तो अगर 1 मेगावाट पावर चेंज होता है, मान लो पहले 500 मेगावाट जनरेटिंग स्टेशन 1 दे रहा था, मतलब P1 की वैल्यू 500 थी। अब 1 मेगावाट चेंज हुआ, मतलब 501 होने के लिए चेंज मतलब 501 होगा या 499 ऐसे ही कुछ होगा। तो 1 मेगावाट पावर अगर आप चेंज करते हो तो कितना घंटा पर घंटा आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, वो बताता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कि 5 रुपए पर घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। पहले रुपया लग रहा था 100 रुपया 500 मेगावाट जनरेट करने में, 500 मेगावाट चलाने में हमको लग रहा था 100 रुपीज पर आवर, एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कुछ था। ये कॉस्ट फंक्शन है 100 रुपीज पर आवर। अब क्या हो रहा है, 501 मतलब कि 1 मेगावाट से अगर हम चेंज कर देंगे तो कितना रुपया लगेगा, तो वो हो रहा है आपका 1 मेगावाट से अगर हम चेंज कर दिए तो
हमारा जो अब जो कॉस्ट लग रहा है वो 105 रुपीज पर आवर लग रहा है। मतलब चेंज इन कितना हुआ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में चेंज इन कितना, तो भैया 5 रुपया पर आवर, मतलब ये 501 मेगावाट, ठीक है ना। 501 मेगावाट में 105 लगेगा, मतलब 1 मेगावाट से चेंज हुआ तो 5 रुपए का बढ़ोतरी हुआ ना, हर घंटे 5 रुपए एक्स्ट्रा लगा ना, तो 1 मेगावाट पावर बढ़ाने से 5 रुपया पर आवर आपका बढ़ गया चेंज। 1 मेगावाट पावर घटाने से 5 रुपया पर आवर घट गया, वो आपका बताता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 2 कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, अगेन प्लेलिस्ट जाइए देखिए, पहला 2 घंटा देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही क्यों होता है, बराबर ही क्यों करते हैं, ये ऑप्टिमम पॉइंट क्यों है। जब लॉसेज नहीं है तब, लॉसेज हो जाएगा तो एक पेनाल्टी फैक्टर भी आ जाता है, जिसको हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, विद लॉसेज नहीं दिया, विदाउट लॉसेज। तो ये दोनों जब बराबर होगा, दैट मींस कि इसका डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन को बराबर करो, आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो IC1 जो हमको मिलेगा डिफरेंस करके 0.016 P1 प्लस 4, और IC2 आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू P2 तो 0.04 P2 प्लस 4, 4 से कैंसिल हो गया, तो आपको P1 इज इक्वल टू जो मिलेगा 40/16 P2, इसको 2.5 P2 भी बोल सकते हो। अब एक इक्वेशन आपका P1 प्लस P2 ये है, दूसरा इक्वेशन आपका ये है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप P1 P2 निकाल सकते हो। हमको फाइंड क्या करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना होगा, मतलब कि हमको या तो ये फाइंड कर लो या तो ये फाइंड कर लो, दोनों में से कोई एक फाइंड कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप इसको क्या करो ना, P1 की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, P2 आपको मिल जाएगा, उसी तरह से P1 मिल जाएगा। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, P1 की वैल्यू इसमें पुट करो, तो 600 डिवाइडेड बाई 3.5 विल गिव यू द P2। तो 600 डिवाइडेड बाई 3.5 विल गिव यू द P2 171.42, 171.42 मेगावाट आपका P2 हो जाएगा। और ऑब्वियसली इसको 600 से माइनस कर देंगे तो आपको P1 मिल जाएगा 428.57। क्या ये आंसर है? नहीं, पूछा है आपसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये वाला, तो या तो आप P1 को लेके इसमें पुट कर दो या P2 को लेके इसमें पुट कर दो, दोनों बराबर होगा क्योंकि इक्वेशन बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, P1 को लेकर उसमें पुट करता हूं, तो आंसर मल्टीप्लाइड बाई 428.57 मल्टीप्लाइड बाई 0.016 प्लस 4, 10.857 अराउंड आएगा, 10.8 आपका जो हो जाएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगा। तो यही आपको निकालना था। अब देखो, जनरेटिंग स्टेशन 1 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका 10.8 है, उस केस में जनरेटिंग 2 का भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 10.8 है, तो दोनों इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन बराबर होना चाहिए। तो आपका आंसर जो होगा इसका 10.8, और ये क्या होगा, रुपीज पर मेगावाट आवर लिख दो या रुपीज पर आवर पर मेगावाट, जैसे भी लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मेगावाट पावर अगर चेंज होता है तो 10.8 रुपीज पर आवर बढ़ जाएगा। अगर बढ़ेगा, 1 मेगावाट पावर बढ़ा दिए तो 10.8 रुपीज पर आवर आपका बढ़ जाएगा, पहले से, पहले जितना भी था उसमें एक्स्ट्रा इतना बढ़ जाएगा, अमाउंट आपका कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए किस तरह से क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरेटिकली मत जाइए, मैथमेटिकली मत जाइए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आएगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे निकाल लेंगे, तो फिर पावर सिस्टम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो जी ऑप्टिमस लिए अभी मैं उनको प्रोटेक्शन पढ़ा रहा हूँ, उनसे पूछना प्रोटेक्शन कितना आसान हो गया है उनके लिए, कितना फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, आराम से वो जी ऑप्टिमस अगर देख रहे होंगे कोई यूजर, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रोटेक्शन कैसा लग रहा है उनको। बिल्कुल भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से डायग्राम के थ्रू हम लोग बताते हैं। तो ये होता है तरीका, आप अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो पावर सिस्टम या और भी सब्जेक्ट, आप बिल्कुल जेनिक एजुकेशन का आंख बंद करके ले सकते हो। कोई भी कोर्स, कोई भी गेट का कोर्स अगर देखो, या फिर अभी उड़ान बैच है, उड़ान बैच हमारा ये प्रहार बैच है फॉर SSC JEE, उड़ान बैच आपको मालूम है AI ATC, कोई भी कोर्स लोगे उसमें कंटेंट के लेवल में हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे, कंटेंट सुपर्ब दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये जी कोर्स 6 कंप्लीट हुआ, और आज है आई थिंक 23 दिसंबर, और कल हम लोग का आ रहा है लाइव स्ट्रीमिंग गेट का कोर्स। हमने लाइव स्ट्रीमिंग, जस्ट अ सेकेंड, हमने लाइव स्ट्रीमिंग किसका किसका लाया, प्रहार बैच का लाया, हमने जियो ऑप्टिमस का लाया,
हमने उड़ान बैच का लाया, लेकिन गेट का अभी तक हमने नहीं लाया था। तो गेट 2022 और 2023 के लिए हमने लाइव स्ट्रीमिंग कल अनाउंस होगा, पंकज सर मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कल आप वेट करो, लाइव स्ट्रीमिंग हमारा आ रहा है, उसको आप देख लेना क्या क्या फीचर दे रहे हैं। और वो जो फीचर है ना, वो फीचर अभी तक नहीं मिला है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया फीचर आपके लिए लाएंगे जो कि बेस्ट होगा, और कल आपको ये अनाउंस किया जाएगा। इसको भी आप एक बार देख लेना। 24 दिसंबर याद रखना, रात को मोस्ट प्रोबेबली 9 से 10 बजे के बीच में ये अनाउंस होने वाला है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये था जी कोर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल जी कोर 7। ओके, थैंक यू।